अध्याय 9 का श्लोक 21 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मत्रेलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम कामकामा लभते। अनुवाद ते वे तम उस विशालम विशाल स्वर्गलोक को भुक्त्वा भोग कर पुण्य के क्षीणे क्षीण होने पर मत्रेलोकम मृत्युलोक को विशन्ति प्राप्त होते हैं। एवं इस प्रकार त्रैधर्मम तीनों वेदों में कहे हुए भक्ति कर्म का अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले और कामकामा भोगों की इच्छा से गतागतम बार बार आवागमन को लभते प्राप्त होते हैं। हिंदी वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए भक्ति कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की इच्छा से बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 22 अनन्या चिंत्यन्तः माम ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम्। अनुवाद ये जो अनन्य प्रेमी जना भक्तजन माम मुझको चिंत्यन्तः चिंतन करते हुए पर्युपास्ते उस पूर्ण परमात्मा को निष्काम भाव से भजते हैं तेषा उन नित्याभियुक्तानाम नित्य निरंतर साधना करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात साधना की रक्षा अहम मैं वहामी करता हूँ। हिंदी जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझको चिंतन करते हुए उस पूर्ण परमात्मा को निष्काम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर साधना करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात साधना की रक्षा मैं करता हूँ। भावार्थ गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने के लिए ओम तत्सत के मंत्र में मेरे ओम नाम का चिंतन करते हुए उसे परमात्मा की उपासना करता है उसकी साधना की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। विशेष अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि जो अनन्य प्रेमी मुझको चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। विचार करें, चिंतन करना तथा भजना एक ही अर्थ के बोधक है, इसलिए अन्य अनुवादकर्ताओं द्वारा किया अनुवाद न्याय संगत नहीं है। अध्याय 9 का श्लोक 23 ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। अनुवाद कौन्तेय हे अर्जुन श्रद्धया श्रद्धा से अन्विता युक्त अपि भी ये जो भक्त अन्य देवता दूसरे देवताओं को यजन्ते पूजते हैं ते वे अपि भी माम मुझको एव ही यजन्ति पूजते हैं किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। हिंदी हे अर्जुन श्रद्धा से युक्त भी जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका वो पूजन अविधिपूर्वक अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। विशेष इसी का प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना अविधिपूर्वक आचरण पूजा करता है वह न तो परम शांति को प्राप्त होता है, उसका न कोई कार्य सिद्ध होता है तथा न ही उसकी परम गति ही होती है अर्थात व्यर्थ है। अध्याय 9 का श्लोक 24 अहम हे सर्वय ज्ञानम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चिवन्ति ते। अनुवाद हे क्योंकि सर्वे ज्ञानम संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता च और प्रभु स्वामी च भी अहम मैं एव ही हूँ तू परंतु ते वे माम मुझे तत्व से न नहीं अभिजानन्ति जानते अतः इसी से चिवन्ति गिरते हैं अर्थात 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगते हैं। हिंदी क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते इसी से गिरते हैं अर्थात 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 25 यान्ति देवव्रता देवान पिपरुविं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः अपि माम। अनुवाद देवव्रता देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पिपरुविं पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतेज्या भूतों को पूजने वाले भूतानि भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं और मद्याजिनः इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त अपि भी माम मुझे यान्ति प्राप्त होते हैं। हिंदी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं।
अध्याय 9 का श्लोक 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अनुवाद, यह जो कोई भक्त में मेरे लिए भक्त्या भक्तिभाव से पत्रम पत्र पुष्पम पुष्प फलम फल तोयम जल आदि प्रयच्छति अर्पण करता है, प्रेतात्मनः प्रेमी भक्त का भक्त्युपहृतम भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ, तत् वह अहम मैं अश्नामि खाता हूँ। हिंदी, जो कोई भक्त मेरे लिए भक्तिभाव से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, प्रेमी भक्त का भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ वह मैं खाता हूँ। अध्याय 9 का श्लोक 27 यत करोषि यत अश्नासी यत जोहोषि ददासी यत यत तपस्सी कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। अनुवाद, कौन्तेय हे अर्जुन, तू यत जो कर्म करोषि करता है, यत जो अश्नासी खाता है, यत जो जोहोषि हवन करता है, यत जो ददासी दान देता है और यत जो तपस्सी तप करता है, तत् वह सब मदर्पणम मतानुसार अर्थात शास्त्र विधि अनुसार मुझे अर्पण कुरुष कर। हिंदी, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मतानुसार अर्थात शास्त्र विधि अनुसार मुझे अर्पण कर। अध्याय 9 का श्लोक 28 शुभाशुभ फलः एवं मोक्ष से कर्म बंधनः स्यास्योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैष्यसि। अनुवाद, एवं इस प्रकार मतानुसार साधना करने स्यास्योग युक्तात्मा घर त्याग कर या हठ योग करके साधना करने वाले साधक शुभाशुभ फलः अपने हित व अहित के फल को जानकर कर्म बंधन शास्त्र विधि रहित साधना जो हठ योग एक स्थान पर बंद कर बैठने से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। ऐसे विमुक्ता शास्त्र विरुद्ध साधना के बंधन से मुक्त होकर अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करके माम मुझसे ही उपैष्यसि लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे पास ही आएगा। हिंदी, इस प्रकार मतानुसार साधना करने घर त्याग कर या हठ योग करके साधना करने वाले साधक अपने हित व अहित के फल को जानकर शास्त्र विधि रहित साधना जो हठ योग एक स्थान पर बंद कर बैठने से मुक्त हो जाएगा। ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना के बंधन से मुक्त होकर अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मुझसे ही लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे पास ही आएगा। अध्याय 9 का श्लोक 29 समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। अनुवाद, अहम मैं सर्वभूतेषु सब प्राणियों में समः संभाव से व्यापक हूँ, न कोई में मेरा द्वेष दुश्मन है और न प्रिय अस्ति है तू परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्त्या शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि से भजंती भजते हैं ते वे मयि मुझ में है च और अहम मैं अपि भी तेषु उनमें हूँ। हिंदी, मैं सब प्राणियों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा दुश्मन है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। अध्याय 9 का श्लोक 30 अपि चेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाग साधो एव सह मंतव्य सम्यक व्यवसिता सह। अनुवाद, चेत यदि कोई सुदुराचारा अतिशय दुराचारी अपि भी अनन्य भाव से माम मुझको भजता है तो सह वह साधु एव ही मंतव्य मानने योग्य है क्योंकि सह वह सम्यक यथार्थ व्यवसिता निश्चय वाला है। हिंदी, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अध्याय 9 का श्लोक 31 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अनुवाद, उपरोक्त साधक का ही निम्न श्लोक में विवरण किया है कि वह दुराचारी व्यक्ति मेरे को भजता है अर्थात मेरे द्वारा दिए भक्ति मार्ग मत अर्थात सिद्धांत के आधार से शास्त्रों के पठन पाठन करके क्षिप्रम शीघ्र ही धर्मात्मा साधु जैसे गुणों वाला तो भवति हो जाता है, परंतु मेरी साधना से साधक शाश्वत कर्म आधार से जन्म मृत्यु का सदा रहने वाले चक्र के आधार से बहुत समय के लिए शांतिम शांति को निगच्छति प्राप्त करता है अर्थात एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहता है। उसके पश्चात कर्म अनुसार अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 7 में भी यही प्रमाण है, कहा कि कल्प के अंत में सर्व प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कल्प की आदि में फिर उत्पन्न करता हूँ। हिंदी, उपरोक्त साधक का ही निम्न श्लोक में विवरण किया है कि वह दुराचारी व्यक्ति मेरे को भजता है अर्थात मेरे द्वारा दिए भक्ति मार्ग
मत अर्थात सिद्धांत के आधार से शास्त्रों के पठन पाठन करके शीघ्र ही साधु जैसे गुणों वाला तो हो जाता है, परंतु मेरी साधना से साधक कर्म आधार से जन्म मृत्यु का सदा रहने वाले चक्र के आधार से बहुत समय के लिए शांति को प्राप्त करता है, अर्थात एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहता है। उसके पश्चात कर्म अनुसार अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 7 में भी यही प्रमाण है, कहा कि कल्प के अंत में सर्व प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, कल्प की आदि में फिर उत्पन्न करता हूँ। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जो ये न जानी ही नहीं जानता, मैं मेरा भक्त भी प्रति वापिस प्रणश्यति अदृश्य हो जाता है, अर्थात मानव शरीर न प्राप्त करके अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त करता है। विशेष इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 40 में स्पष्ट किया है कि पथ भ्रष्ट साधक नष्ट हो जाता है, तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में प्रणश्यति का अर्थ अदृश्य होना लिखा है। इस श्लोक 30 में 2 बार अर्थ किया है, इसलिए यहाँ अध्याय 9 श्लोक 31 में भी प्रणश्यति का अर्थ अदृश्य ही अनुकूल है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपया से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने पर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए साधक फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष विस्तार को प्राप्त हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ, इसलिए उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अध्याय 9 का श्लोक 32 माम, हे पार्थ, विपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप्योनेय स्त्रियः वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। अनुवाद, हे क्योंकि कि पार्थ, हे पार्थ, ये जो अपि भी माम मुझ पर व्यापाश्रित्य आश्रित स्युः होवे, पाप्योनेय पाप्योनी अर्थात महापापी, स्त्रियः वैश्या स्त्री तथा और शूद्रा ते वे सब अपि भी परम गति को यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। हिंदी, क्योंकि कि हे पार्थ, जो भी मुझ पर आश्रित होवे, पाप्योनी अर्थात महापापी, वैश्या स्त्री और शूद्र, वे सब भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विशेष इस उपरोक्त श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरे आश्रित होकर परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। कारण है कि पूर्ण मोक्ष के लिए गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र ओम तत्सत के जाप का वर्णन किया है, जिससे परम गति अर्थात पूर्ण मोक्ष संभव है। इसमें ओम मंत्र गीता ज्ञान दाता का है, इसलिए इस ओम मंत्र का अर्थात गीता ज्ञान दाता का आश्रय लेकर ही परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अनुत्तम बताया है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 4 में अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। अध्याय 9 का श्लोक 33 किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस माम। अनुवाद, पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 32 में वर्णित पापी आत्मा भी मेरे वाली परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो पुनः फिर ब्राह्मणों तथा और राजर्षि पुण्यशील भक्तजनों के लिए किम क्या कठिन है, माम मुझ ब्रह्म के, इमम इस अनित्यम नाशवान असुखम दुखदाय लोकों प्राप्त होकर अर्थात जन्म लेकर भजस उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 1 व 3 तथा 20 से 22 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए विस्तार से कहा है, तथा अध्याय 8 श्लोक 5-7 व 13 में अपने विषय में कहा है। यहाँ भी संकेतिक संदेश उस पूर्ण परमात्मा के विषय में है, तथा निम्न श्लोक 34 में अपने विषय में कहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तथा जन्म मृत्यु का कष्ट उठाते रहना है तो। हिंदी, पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त श्लोक 32 में वर्णित पापी आत्मा भी मेरे वाली परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मणों और राजर्षि पुण्यशील भक्तजनों के लिए क्या कठिन है। मुझ ब्रह्म के इस नाशवान दुखदायी लोक को प्राप्त होकर अर्थात जन्म लेकर उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 1 व 3 तथा 20 से 22 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए विस्तार से कहा है, तथा अध्याय 8 श्लोक 5.7 व 13 में अपने विषय में कहा है।
यहाँ भी संकेतिक संदेश उस पूर्ण परमात्मा के विषय में है तथा निम्न श्लोक 34 में अपने विषय में कहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तथा जन्म मृत्यु का कष्ट उठाते रहना है तो विशेष। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में प्रमाण दिया है कि उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। निम्न श्लोक में कहा है कि मेरे वाली परम गति चाहिए तो अध्याय 9 का श्लोक 34 मनना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव अश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानम मत्परायण। अनुवाद। मनना मेरे में स्थिर मन वाला, मद्याजी मेरा शास्त्रानुकूल पूजक, मद्भक्त मतानुसार अर्थात मेरे बताए अनुसार साधक, भव बन माम मुझे, नमस्कुरु प्रणाम कर, एवं इस प्रकार आत्मानम आत्मा से, मतपरायण मेरी शरण होकर शास्त्रानुकूल साधन में, युक्त्वा संलग्न होकर, एव ही माम मुझसे, अश्यसि लाभ प्राप्त करेगा। हिंदी। मेरे में स्थिर मन वाला मेरा शास्त्रानुकूल पूजक, मतानुसार अर्थात मेरे बताए अनुसार साधक बन मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा से मेरी शरण होकर शास्त्रानुकूल साधन में संलग्न होकर ही मुझसे लाभ प्राप्त करेगा। भावार्थ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2, अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 व अध्याय 8 श्लोक 18 से 20 में कहा है कि मेरे तथा तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी हम सब जन्मते मरते रहेंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि जन व देवता भी नहीं जानते। मेरी साधना करेगा तो युद्ध भी कर तथा मेरी भक्ति भी कर। कृपया पाठक जन विचार करे, युद्ध करने वाले को शांति कहाँ। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 62-66 में परम शांति के लिए तथा शाश्वत सदा रहने वाले स्थान की प्राप्ति के लिए किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। जन्म मृत्यु वाले को शांति कहाँ। यदि पूर्ण मुक्त होना है तो उस परमेश्वर की शरण में सर्वभाव से जा, जिस कारण तू परम शांति तथा सत्य लोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश कर। मैं नहीं जानता। गीता 18 श्लोक 62 तथा 4 श्लोक 34 इति अध्याय 9।